उपराष्ट्रपति ने ऑर्गेनाइजर सप्ताह के 80वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा, ऑर्गेनाइजर राष्ट्र की आत्मा की आवाज रहा। उपराष्ट्रपति ने ऑर्गेनाइजर के लोकतांत्रिक विमर्श में 8 दशक के योगदान की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर की भूमिका को याद किया और कहा, साहसिक पत्रकारिता लोकतंत्र को मजबूत करती है। ऑर्गेनाइजर का सेंसरशिप के विरुद्ध संघर्ष स्वतंत्र भारत में मीडिया स्वतंत्रता को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की यात्रा। इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई 2026 को इंडोनेशिया यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री ने पावन पुनीत श्री अमरनाथ यात्रा के प्रारंभ पर भगवान शिव के सभी भक्तों को शुभकामनाएं देते हुए संस्कृत सुभाष स्तंभ साझा किया। प्रधानमंत्री ने मध्य यात्रा के तीर्थयात्रियों को पत्र लिखकर एक पवित्र तीर्थ यात्रा को 5 संकल्पों से जोड़ा है। प्रधानमंत्री 4 जुलाई को राजस्थान, गुजरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा में लगभग 1.06 लाख करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और उद्घाटन आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़कों, नवीकरण ऊर्जा और विद्युत पोषण सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल के विधायकों से लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने और राज्य के पुनर्जागरण का नेतृत्व करने का आह्वान किया। CCRAS की 5वीं कार्यकारी समिति बैठक आयोजित। 3 प्रमुख अनुसंधान पहल शुभारंभ। CCRAS लक्ष्य आधारित आयुर्वेद अनुसंधान का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा। वैद्य राजेश कोटेचा। आयुष मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च अनुसंधान निकाय केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद में आज आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की अध्यक्षता में 5वीं कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई।
भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया और संचार अधिकारियों के लिए दूसरी एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। तोतापुरी आम के किसानों को केंद्र की बड़ी राहत। शिवराज सिंह चौहान ने गठित की विशेष समिति। आंध्र प्रदेश के आम उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए मिशन पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ICAR की टीम मैदान में। तोतापुरी आम की गिरती कीमतों पर त्वरित कार्रवाई। खरीफ बुआई, मानसून, सूखा प्रबंधन, उर्वरक उपलब्धता सहित खाद्यान्न भंडारण की स्थिति पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने विस्तृत समीक्षा बैठक की। भारत और माली के द्विपक्षीय व्यापार और निवेश सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत माली निर्यात संवर्धन मंच का आयोजन किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत माली द्विपक्षीय व्यापार 226 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा। 55% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत और माली ने कपास, खनन, ऊर्जा, औषधि और सामाजिक अवसंरचना क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। माली ने दिसंबर 2025 में निवेश मंच आयोजित करने की घोषणा की। उद्योग संवर्धन, आंतरिक व्यापार विभाग, फिक्की मर्सिडीज बेंज भारत इनोवेशन एंड बिजनेस आइडियाज चैलेंज कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्टअप के साथ जुड़ा। 7 चयनित स्टार्टअप को वित्तीय सहायता के बाद संरक्षित मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जाएगी। ट्राई ने सिक्किम में गंगटोक और पाकयोंग जिला तथा NH 310 पर देउराली बाजार गंगटोक से नाथुला दर्रे तक मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता की जांच की है। ट्राई ने असम राज्य के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन असम LSA के तहत किया गया। ट्राई ने भरूच शहर और आसपास के क्षेत्रों गुजरात के LSA में मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया। वायुसेना के मार्शल अर्जुन सिंह स्मृति हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण 23 जून से 3 जुलाई तक वायुसेना स्टेशन जलाहल्ली स्थित अमित सिंह बख्शी हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के बीच खेला गया। भारतीय वायुसेना की हॉकी टीम ने 2-1 से वायुसेना की हॉकी टीम ने 2-1 की जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। सर्जेंट आनंद लाकड़ा भारतीय वायुसेना के मैन ऑफ द मैच और AGV अग्रपाल भारतीय वायुसेना टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। विजेता उपविजेता टीमों के पदक और ट्रॉफियां प्रदान की गई। साथ ही विजेता टीम को 10 लाख रुपए, उपविजेता टीम को 8 लाख रुपए पुरस्कार प्रदान किए गए। DAC ने रक्षा बलों को युद्धक तत्परता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए की
पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 3 जुलाई 2026 को रक्षा बलों के लिए लगभग 52,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर विभिन्न अधिग्रहण प्रस्तावों की आवश्यकता की स्वीकृति यानी सैद्धांतिक प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। भारतीय वायुसेना के लिए मानव रहित हवाई वाहन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, आकाश तरंग, मानव चलित टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल, MPATGM प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल, MRSAM हथियार प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, V-SHORADS टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकेज ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई। आकाश तरंग सेना की टुकड़ियों को हवाई हमलों से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करेगा। MPATGM शत्रु के मशीनीकृत खतरों का मुकाबला करने के लिए पैदल सेना की क्षमता को बढ़ाएगा। MRSAM प्रणाली विभिन्न प्रकार के दूर से किए जाने वाले हवाई हमलों के खिलाफ मध्यम दूरी की हवाई रक्षा प्रदान करती है। बहुस्पेक्ट्रल संवेदन क्षमता से लैस V-SHORADS भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की क्षमता और प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। सक्रिय सुरक्षा प्रणाली टैंकों की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने और काफ़ी समय तक उनकी क्षमता को बढ़ाने में सक्षम होगी। जेट आधारित कामिकेज ड्रोन अधिक मारक क्षमता और दीर्घावधि तक बेहतर इलेक्ट्रॉनिक और युद्ध क्षमता प्रदान करते हैं। इसके साथ ही ये लागत प्रभावी भी है। भारतीय वायुसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM, नौसेना शिपबोर्न अनमैन्ड एरियल सिस्टम MSUAS की खरीद और इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण सुविधा की स्थापना की मंजूरी दी गई है। MIGM दुश्मन की पैंतरेबाजी को नाकाम करने में सक्षम है। उन्नत सेंसर से लैस NSUAS भारतीय वायु नौसेना की स्थितिजन्य सतर्कता बढ़ाएगी और LBTF भारतीय नौसेना की संपत्तियों के मोटर्स और संबंधित प्रणालियों की परीक्षण संबंधी आवश्यकता पूरा करेगी। भारतीय वायुसेना के लिए फिक्स्ड विंग बेस्ड हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट और अन्य प्रस्तावों की खरीद की मंजूरी दी गई है। FWHAPS भारतीय वायुसेना के लिए निरंतर खुफिया जानकारी निगरानी और टोही दूरसंचार और दूरसंवेदी कार्य करेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UAIDAI के आधार ऐप के माध्यम से आधार के ईमेल अपडेट को निःशुल्क सक्षम किया गया है। पहले 2 दिनों में 25 लाख से अधिक ईमेल अपडेट दर्ज किए गए। पशुजन्य युद्ध अभ्यास पशु स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति और जूनोटिक रोगों के प्रकोप से निपटने के लिए भारत की तैयारी को मजबूत करता है। 29 जून से 3 जुलाई 2026 तक मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में खारी गांव में एक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत किसी भी बीमारी या संकट से मिलकर निपटने के तरीके को परखना और मजबूत करना है। मत्स्यपालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने पशुपालन डेयरी विभाग ने नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत पशुजन्य युद्ध अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा मॉक ड्रिल था जिसका उद्देश्य जूनोटिक रोगों के प्रकोप से उत्पन्न होने वाली पशु स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने के लिए देश की तैयारी, समन्वय और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को परखना मजबूत करना। 5 दिवसीय अभ्यास 29 जून से 3 जुलाई 2026 तक मध्य प्रदेश के विदिशा में खारी गांव में आयोजित किया गया। वन हेल्थ दृष्टिकोण पर आधारित इस अभ्यास में स्वस्थ पशु, मानव स्वास्थ्य, वन्यजीव, खाद्य सुरक्षा, प्रयोगशाला, जिला प्रशासन सभी संबंधित हितधारकों को एक मंच पर प्रदान किया गया। इस ड्रिल का उद्देश्य
परिचालन तत्परता, विभिन्न क्षेत्रों के बीच तालमेल और संचार, जूनोटिक रोग के प्रकोप पर शुरुआती अलर्ट से लेकर नियंत्रण तक प्रबंधित करने की प्रक्रिया का आकलन करता है। इस परिदृश्य में जानवरों के इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के फैलने की स्थिति को दिखाया गया है, जिसमें इंसानों और जंगली जानवरों में भी फैलने का खतरा है। इस स्थिति पर काम करते हुए प्रतिभागियों ने पूरी रिस्पॉन्स चेन को परखा, जिनमें बीमारी की निगरानी, प्रारंभिक चेतावनी, रिपोर्टिंग, प्रकोप की जांच और फील्ड महामारी विज्ञान सैंपल इकट्ठा करना, उन्हें जांचना, लैब में जांच, जोखिम आकलन, घटना प्रबंधन, जैव सुरक्षा, रोकथाम उपाय, आवाजाही पर नियंत्रण और लोगों की जानकारी पहुंचाना शामिल है। न्यूजीलैंड के मैसी विश्वविद्यालय और कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान NIFTEM के बीच समझौता ज्ञापन। खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान ने 2 जुलाई 2026 को न्यूजीलैंड में मैसी विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता 5 वर्षों तक वैध रहेगा और आपसी सहमति से इसे 5 वर्षों तक अन्य 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों की बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करता है और भविष्य के शैक्षिक साझेदारों को बढ़ावा देने के लिए गैर बाध्यकारी ढांचा प्रदान करता है। इस सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सहयोग में वृद्धि और खाद्य प्रसंस्करण में नवाचार को बढ़ावा मिलने, ज्ञान के आदान प्रदान, सुगमता, दोनों संस्थानों के छात्रों, शोध संकायों के लिए अधिक अवसर प्राप्त होने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज से शुरू हुए अमरनाथ यात्रा के दर्शन पूजन के लिए किए जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एल नीनो के कारण देश के कुछ भागों में सामान्य से कम वर्षा, उसके प्रभाव की समीक्षा की। जल शक्ति मंत्रालय ने 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार का शुभारंभ किया। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2026 है। श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ राज्य, उपश्रेणी में जल संसाधन प्रबंधन, योग्य इकाई राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश। पुरस्कारों की संख्या, इनाम 3 पुरस्कार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। चयन प्रक्रिया, आवेदन गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल पर प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा, जल संकाय, जल विभाग, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश से पुरस्कृत प्रथम, द्वितीय, तृतीय। GSGP निगरानी ढांचे के चयन ढांचे, जल जीवन मिशन के तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 3 पुरस्कार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। JM, IMIS, JSN में से चयन किया जाता है। जल सेवा आकलन, JJM, IMIS और WQMIS के तहत डेटा, जल गुणवत्ता निगरानी सूचना प्रणाली। सर्वश्रेष्ठ जिला में जल संसाधन प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन या DM में DC को दिया जाता है। 15 पुरस्कार, 3 पुरस्कार प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 5 क्षेत्रों में से अर्थात उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तर पूर्वी। आवेदन गृह मंत्रालय के पुरस्कार पोर्टल पर प्राप्त किए जाएंगे। जल संचय, जल भागीदारी के तहत जिला प्रशासन DM में DC को 15 पुरस्कार, 3 पुरस्कार प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 5 क्षेत्र में अर्थात उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी। JSJV निगरानी ढांचे के चयनित होंगे। तीसरा, जल जीवन मिशन के तहत JJM जिला प्रशासन DM में DC को 15 पुरस्कार, JMGC के चयन के लिए जल सेवा आकलन। और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय के लिए जल संसाधन प्रबंधन और जल संचय जन भागीदारी में दिए जाते हैं।
शहरी स्थल निकाय 5 पुरस्कार, प्रत्येक पुरस्कार में उत्तरी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी और उत्तर पूर्वी गृह मंत्रालय पोर्टल पर आवेदन। शहरी स्थानीय निकाय 5 जल क्षेत्र में चयन कार्यान्वयन सर्वश्रेष्ठ परियोजना में 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार का विषय है बांध सुरक्षा परियोजना कार्यान्वयन प्राधिकरण को 3 पुरस्कार, प्रथम द्वितीय गृह मंत्रालय पोर्टल पर आवेदन। जल क्षेत्र में CMR पहल के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग में 3 पुरस्कार, प्रथम द्वितीय तृतीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय संबंधित CSR के से संबंधित पोर्टलों का चयन किया जाएगा। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में शुरू किए गए विभाग अब से 6 संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किए हैं। देहरादून स्थित उप मुख्य आयुक्त केंद्रीय ने ग्रेच्युटी मामले के शीघ्र निपटान के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया है। एम्स ऋषिकेश के कर्मचारियों के पक्ष में 46 अपीलों का निपटारा किया गया, जिसमें लगभग 40 लाख रुपए का लाभ मिला। ठेकेदारों ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के सख्त अनुपालन के प्रति जागरूक किया गया। विधि एवं न्याय मंत्रालय माउंट आबू में सुधार उत्सव एवं चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा, महत्वपूर्ण विधिक और संस्थागत सुधारों को रेखांकित करना तथा विकसित भारत 2047 के विषय पर अनुपालन, आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित विधिक व्यवस्था निर्माण के लिए भावी कार्य योजना पर विचार विमर्श करना है। इस कार्यक्रम में विधि और न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की। श्री सुनीता गंधम, श्री अलापरी गिरिधर, श्री पुरुषोत्तम कुमार चिटापुड़ी। MSME मंत्रालय के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हब योजना अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए की गई लक्षित पहल। इसका बिजनेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम संरचित मार्गदर्शन, उद्योग की जानकारी और लक्षित व्यावसायिक हस्तक्षेप प्रदान करके उन्नत क्षमताओं को मापने योग्य व्यावसायिक विकास से जोड़ने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहा। संचालन को बढ़ाने, मुख्यधारा की आर्थिक गतिविधियों की भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर करने से लेकर BAP केंद्रित समर्थन के माध्यम से उद्यमों को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी क्षमता को उजागर करने में सहायता कर रहा है। राज्य के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला के 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के प्रभावी कार्यान्वयन पर विचार विमर्श। समग्र सरकारी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न व्यक्तिगत और संस्थागत क्षमताओं के समन्वय की आवश्यकता है। बिहार के मुंगेर में मिला सबसे पुराना और सटीक तिथि वाला बरगद का वृक्ष। बिहार मुंगेर में लगभग 700 वर्ष पुराना अनुमानित एक बरगद वृक्ष मिला है। रेडियो कार्बन डेटिंग के उपयोग से इसे सबसे पुराना और सटीक तिथि वाला बरगद
पेड़ है, फाइकस बेंगालेंसिस कहा माना गया है। यह एक ऐसी विधि है जो ऐतिहासिक या स्थानीय लोक कथाओं की बजाय पूरी तरह से वैज्ञानिक साक्ष्यों पर निर्भर करती है। बरगद की वृक्ष पहली अपनी जटिल जड़ों और खाद्यान्न के जाल के कारण पक्षियों, कीड़ों तथा अन्य वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं। CSIR NCL ने अपने पुनर्निर्मित अत्याधुनिक कौशल विकास का उद्घाटन किया है। भारत का समुद्री आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम। पहले मेक इन इंडिया एग्जिम शिपिंग कंटेनर जारी किए। सर्बानंद सोनोवाल मर्क्स ने भारत के बढ़ते समुद्री विनिर्माण परितंत्र में भरोसा जताते हुए भारत ने निर्मय 1000 अतिरिक्त कंटेनरों के ऑर्डर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के दादरी में स्थित मर्स कॉनकोर अंतर्देशीय कॉरिडोर डिपो में वैश्विक समुद्री मालवाहक कंपनी AP सोलर मर्स्क के लिए भारत में निर्मित पहले आयात निर्यात शिपिंग कंटेनर जारी किए हैं। इस्पात मंत्रालय 9 जुलाई को इस्पात आयात संबंधी मुद्दों पर खुले मंच का आयोजन करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए उद्योग युवाओं को भी सक्षम साझेदारी पर जोर दिया है। NCW महिला हेल्पलाइन 14490 महिलाओं की सहायता के लिए समर्पित एक मंच है। सहायता को महिलाओं के करीब लाना। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष वैधानिक निकाय है। 24x7 हेल्पलाइन नंबर 14490 डिजिटल शिकायत पंजीकरण प्रणाली प्रदान करता है। ये टोल फ्री नंबर राष्ट्रीय महिला आयोग की मौजूदा हेल्पलाइन 7827170170 से जुड़ी आसानी से याद रखने वाले शॉर्टकट कोड के रूप में कार्य करता है। 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई भी महिला या लड़की हेल्पलाइन का संपर्क कर सकती है। यह महिलाओं की शिकायत को दर्ज करने, तत्काल सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यह प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक पारदर्शिता प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श सुविधाओं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सागर जिले में चिकित्सीय लापरवाही के कारण एक बच्चे की आंखों की रोशनी चले जाने की कथित घटना को सतत संज्ञान लिया।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित आईटी कंपनी की क्रेच में नैनी द्वारा छोटे बच्चे के साथ अमानवीय व्यवहार की कथित घटनाओं का सतह संज्ञान लिया।